दोस्तों, वेलकम टू रे ऑफ होप एजुकेशन एंड करियर। हम अभी कुछ दिनों से ऑफ चले थे, सम पर्सनल कॉज आर देयर, तो फिर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा एक मेथड रह गया था लीनियर इक्वेशन में, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मीन्स इन दिस केस वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टू वेरिएबल्स through the linear equation and the process is known as cross multiplication। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में होता क्या है, पहले हम ये देखें। हमारा ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ओके, देन अब इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि हम एक टेबल बिल्डअप करते हैं। b1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि x के साथ a1 है तो a1 को हम लीव करते हैं। b1 c1 a1 एंड दिस इज अगेन b1 से स्टार्ट करेंगे और b1 तक चलेंगे। यहाँ पे b2 c2 a2 एंड फिर b2। ओके, तो ये x के साथ हमारा ये आएगा। फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस इसको ये और ये क्रॉस, राइट। ये ऊपर हम x के लिए, यहाँ हम x की वैल्यू लेंगे, यहाँ हम y की वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे हम 1। ओके, तो ये सिंपली रिमेंबर करने के लिए है कि हाउ टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, b1 c1 a1 फिर से b1। ओके, a b c, तो b c a b, ऊपर में 1 1 1, नीचे 2 2 2। अब कैसे हम इसको इक्वेशन कैसे हम इसको तैयार करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए इसका जो फॉर्मूला आएगा, तो x अपॉन b1 c2, दिस इज b1 c2, और ये माइनस में ये चलेगा हमारा, माइनस क्या आएगा b2 c1, तो b2 c1। ओके, इक्वल्स टू y अपॉन, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, क्या आएगा c1 a2, तो क्या आएगा ये c1 a2, फिर माइनस करेंगे और माइनस में हमारा क्या आएगा, इसमें माइनस में आएगा c2 a1, तो c2 a1, और 1 अपॉन a1 b2 a1 b2, फिर माइनस में क्या आएगा हमारा a2 b1। ओके, तो इससे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। और ये मेथड बहुत ही सिंपल है। अगर हमें फॉर्मूला रिमेंबर करें हम, तो फिर इसको सॉल्व करना क्वेश्चंस को बहुत ही आसान हो जाता है। हमें जस्ट फाइंड आउट करना होता है कोफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन। इसको जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम ये फॉर्मूला हमारा फ्रेम हो जाएगा, और इस फॉर्मूले से हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1, और अपॉन हमने इसको और ये यूज़ किया x के लिए। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। नीचे हो जाएगा हमारा a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, तो पहला x के लिए आ गया, और दूसरा हमारा y के लिए क्या आ जाएगा, y के लिए फिर ये ऊपर आ जाएगा। इन दोनों को हम यूज़ करेंगे इसमें। ओके, इन दोनों को यूज़ करेंगे, इससे हमें y का आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये दिस इज c1 a2 माइनस c2 a1, और अपॉन में क्या आएगा हमारा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, x और y का। अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख लें कि हमारा x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू b1 c2 b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और y के लिए क्या आएगा हमारा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, तो
इसमें हम इक्वेशन से A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करके और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ओके, यू शुड रिमेंबर कि हमारा ये जो चैनल है ये हम बच्चों को इसमें सिंप्लीफाइड मेथड से बताने जा रहे हैं। वैसे तो वीडियोस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हम बहुत ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि जो बिल्कुल बच्चा जिसका कि बेसिक्स थोड़ा बहुत भी बेसिक्स सही है वो उसको कर लेगा। अगर कोई बच्चे 5th 6th लेवल का भी है तो फिर भी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसको कि ये कैसे होगा। ओके, तो ये है आपसे अनुरोध कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। इनफैक्ट जितने भी ज़्यादा लोग बेनिफिटेड होंगे उतने हमारे लिए भी अच्छा है, और एजुकेशन तो होना ही चाहिए सबके लिए। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं पहला। सपोज कीजिए दिस इज़ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 and 3x minus y 3x minus 2y ले लेते हैं। ओके, 3x minus 2y इक्वल्स टू -3। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमने लिया, रैंडमली क्वेश्चन लिया है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो डिजिट्स हैं वो हम चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, और कुछ होता नहीं है। जैसे ही हमारे पास इक्वेशन आ गया तो हमें वही देखना होता है कि किस फॉर्मेट में है, और इस फॉर्मेट को हम फिर इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों निकालते हैं और फिर हमारा ये निकल जाता है आंसर। तो A1 क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये जो इक्वेशन का ये इक्वल्स टू के बाद में अगर है, राइट में है, तो हम लेफ्ट में लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये इधर ही रहता और इक्वल्स टू 0 आता, यानी कि अगर ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में उस फॉर्म में होता तो फिर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो C1 की वैल्यू है दिस वैल्यू इज़ 3। ओके, एंड C1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ -11। फिर हमारा A2 जो है A2 इज़ 3। ओके, B2 इज़ -2 एंड C2 इज़ -3 है, तो इधर जाकर के ये प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, ये साइन चेंज हो जाता है यहाँ आके, राइट। अब पहला काम यही करना होता है इसमें, जैसे ही हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ गया तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला है x के लिए और ये फॉर्मूला हमारा y के लिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, अब इस वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो हमारे पास B1 क्या है, B1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। ओके, C2 क्या है, C2 हमारे यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई 3। ओके, फिर माइनस करेंगे, माइनस हमारा क्या है, B1 इज़ 3 हियर। ओके, तो ये 3 इंटू 3 फिर -2 हमारा B2 है और ये हमारा -11 है। ठीक है, तो -2 और ये -11। ओके, अपॉन A1 B2 लेना है और A2 B1 लेना है। तो A1 क्या है हमारा, A1 इज़ 2 एंड दिस इज़ -2। माइनस को ऑलवेज ब्रैकेट में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज कि मैथमेटिक्स के अंदर में क्या है कि अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में तो फिर उसका कोई ये नहीं होता, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने सही करके आया और आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। ओके, तो हमने A1 B2 लिखा, फिर A2 B1 लिखेंगे। तो A2 की वैल्यू क्या है हमारा, इसमें 3 है, तो और B2 की वैल्यू क्या है हमारा, A2 और B1 की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करने का क्या आएगा, 9 माइनस से माइनस 3 टाइम्स माइनस है। ओके, माइनस अगर इवन टाइम्स आता है तो प्लस, अगर ऑड टाइम्स आता है तो माइनस।
तो माइनस क्या आ जाएगा ये 22, और ये अपॉन में आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा ये माइनस का 4, ओके, और ये माइनस का 9। सो ऊपर में आया -13, नीचे भी आया -13, तो आंसर आ गया 1। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली हम y के लिए निकालेंगे, तो y क्या आएगा हमारा, y इज व्हाट, हमारा C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ओके। अब ये वैल्यू हम रखेंगे, C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -11, ओके, और C1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू क्या है हमारा 3, ओके, दिस इज 3 माइनस एंड माइनस हमने इसका लिख लिया। फिर हमारा C2 आएगा, C2 की वैल्यू क्या है, C2 इज 3, ओके, और जो हमारा दूसरी वैल्यू है C2 के अलावा हमने लिया, C2 के बाद हमारा क्या आएगा A1, और A1 की वैल्यू क्या है 2 है, ओके, A1 इज 2, ओके, और नीचे तो वही आएगा हमारा, फिर से क्या आएगा 2 - 2 3 × 3, तो नीचे का तो क्लियर ही है, नीचे फिर से हमारा -13 आएगा। हम ऊपर का देखते हैं कि ऊपर हमारा क्या आ रहा है, ऊपर में हमारा आ रहा है माइनस का 33 और माइनस का 6 अपॉन माइनस का 13, तो ये वैल्यू आ गया -39 अपॉन माइनस का 13, आंसर हो गया हमारा 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई, ओके। तो हमने फाइंड कर लिया कि ये हमारा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं इसमें, ओके। बट मेन थिंग कि हमारा A1, A2, B1, B2, C1, C2 एक फॉर्मेट में आना चाहिए। अब इस वैल्यू को हम पुट करके हम चेक कर सकते हैं, 2 × 1 2 + 3 × 3 9, तो 11 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड हो गया, पहला सेटिस्फाइड हो गया। सिमिलरली दूसरे में हम क्या करेंगे, 3 माइनस ये 2 3 × 6, तो 3 - 6 = -3, तो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व हो गया, ओके। तो क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया, बट आप सॉल्व कर सकते हैं, और ऑलवेज रिमेंबर कि हम सॉल्व करेंगे। अब आगे जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, उसमें हम सॉल्व करेंगे R.D. शर्मा के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, और पर्टिकुलरली फोकस उन क्वेश्चंस पे होगा जो कि पिछले बोर्ड क्वेश्चंस में आए हैं, सो दैट कि यू हैव सम बेनिफिट एंड ईजियर होगा आपके लिए कि आप उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे क्वेश्चंस को, ओके। हम वर्ड प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं, तो इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो मेथड्स आ गए, हमारे पास कौन कौन से मेथड आए, ग्राफिकल मेथड्स आए, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ गया, इसके बाद हमारे पास एलिमिनेशन मेथड आ गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया, ओके। तो ये बेसिकली 4 मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और x एंड y की वैल्यू सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। यू कैन चूज एनी मेथड्स इफ मेथड इज नॉट प्रिस्क्राइब ऑलरेडी। अगर लिखा होगा कि इसके पर्टिकुलर मेथड्स फॉलो करना है, जब तो हमें उसी मेथड को करना है फॉलो। अगर ये नहीं लिखा हुआ कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको जो सिंपल लगे, जो मेथड सिंपल लगे उसको आप यूज़ करें। और फाइनली हम आपको ये बताएं कि जो रे ऑफ एजुकेशन है, इसका यही उद्देश्य है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने प्रोग्राम को इनरिच करेंगे, और साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो आप इसको, हमारे जो चैनल है रे ऑफ एजुकेशन एंड करियर, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ओके। थैंक्स।